वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ आज का जो दर्स है, इसमें ये बात आपके सामने रखी जाएगी इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात और उसके अस्मा हुस्ना में इल्हाद का क्या माना होता है, उसकी क्या सूरतें होती हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया सूरतुल आराफ में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्माए हुस्ना है, तुम उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारो, उन्हीं नामों से दुआ करो और उन लोगों को छोड़ दो जो अल्लाह ताला के नामों में इल्हाद करते हैं। वो इल्हाद करते हैं, क्या मतलब उसका माना मफ़हूम, वो आज हम जानेंगे इंशाअल्लाह। इल्हाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान में लहद के माने आते हैं एक जानिब झुक जाना, किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाना, ये उसका माना है। हम कहते हैं नहीं ख़बर के सिलसिले में ये लहद, क्या मतलब, बगली ख़बर को बोलते हैं, जो दरमियान में बराह रास्त नहीं होती है, बल्कि ख़बर जो है खोदने के बाद उसे एक दाएं जानिब अलग से खोदा जाता है, तो उसको लहद कहते हैं। तो अरबी ज़ुबान में एक तरफ के मैलान को, एक तरफ झुक जाने को, किसी चीज़ की जानिब माइल हो जाने को लहद कहा जाता है अरबी ज़ुबान में। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके असल माने में भी, और जिस चीज़ से मना किया गया है इस्तिलाही माने में, उस माने में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक जगह पर इरशाद फरमाया सूरतुन नहल में, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि अअजमी व हाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन। इस आयत करीमा के सिलसिले में बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान नाजिल हुआ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को पढ़ कर के सुनाए, तो कुफ़ार मक्का ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो तरह तरह के इल्ज़ाम धरते थे, एक तोहमत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह भी लगाई गई कि मक्के से बाहर एक शख्स रहता है जो एक आजमी है, एक आजमी इंसान, अरबी नहीं, एक आजमी, ये उसकी सोहबत में जाके बैठते थे तो उससे जाके सीख के आ गए हैं। यानी इल्ज़ाम भी लगाए तो अक्ल इस्तेमाल करके नहीं, दिल की भड़ास निकालने के लिए कुछ भी कह दिए। तो कुरान ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द नअलम अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, यानी हमें इसका अच्छी तरह इल्म है। अल्लाह ने कहा कि ये कुफ़ार कहते हैं कि मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बशर ने यह कलाम सिखाया है। अल्लाह ने कहा कि लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमी, यानी ये एक ऐसी ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान में है ना कुरान, युल्हिदूना इलैहि अअजमी, यानी इस ज़ुबान को, जिस ज़ुबान में कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस इंसान से सीख के आए हैं, वो एक अजमी की तरफ माइल कर रहे हैं, इस बात को उसकी तरफ फेर रहे हैं। ये लोग इस बात को किसकी जानिब फेर रहे हैं, एक आजमी की जानिब, जबकि वहाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन, तुम जैसे फसाहत वाले, अरबी ज़ुबान में महारत रखने वाले तुम जैसे लोग इस जैसे कलाम को नहीं ला सकते। एक अजमी इंसान क्या ला सकता है इस कलाम को?
बात वाज़ेह हुई? तुम ही नहीं ला सकते, जिन्हें नाज है, ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन उस लफ्ज़ को बतलाना चाह रहा हूँ। कुरान ने कहा लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि, यानी ये वो ज़ुबान है जो वो इस ज़ुबान को एक अजमी की तरफ मंसूब कर रहे हैं, उसकी तरफ इसको माइल कर रहे हैं। एक अजमी ने अल्लाह के रसूल को सिखाया है, कैसे हो सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराज़ भी यानी ऐसे किए हैं कि आप खुद ही हंसेंगे उस पर। कुफ़ार से ऐसी बात कही गई। ये कलिमा, ये लफ्ज़ अपने असल माने में यानी किसी चीज़ की तरफ माइल होना कुरान मजीद में और भी मकामात पर इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल कहफ में, सूरतुल जिन में, सूरतुल जिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल से कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे अल्लाह का फरमा बरदार होना है। अगर मैं अल्लाह का फरमा बरदार ना रहूं, अल्लाह की बातों को ना मानूं, और मान लो कि अल्लाह मुझे पकड़ना चाहे तो फिर मुझे कौन बचाएगा? कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद वलन अजिदा मिन दूनिल्लाहि मुल्तहदा। मुल्तहदा लहद से, यानी कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहद, कि ए अल्लाह के रसूल आप बतला दें लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई दूसरा मुझे पनाह नहीं दे सकता। वलन अजिदा मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के अलावा किसी को नहीं पाता हूँ मुल्तहदा, जिसकी तरफ मैं जाके पनाह लूँ, यानी जिसकी तरफ मैं माइल हो जाऊँ, जिससे जाकर के मैं जुड़ जाऊँ, ऐसा कोई है नहीं। तो ये चीज़ है। क्या आयत करीमा है? वलन अजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। अब इसमें भी मुल्तहदा ये लहद ही से ये लफ्ज़ है। अब गौर तलब बात यह है कि अरबी ज़ुबान में ये जो लफ्ज़ है, इस्तिलाही माने में जब हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में लहद कहते हैं, तो उसका क्या माना मफ़हूम मतलब है? उसका माना ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम, अल्लाह के सिफ़ात, अल्लाह ने जिन मानी में बतलाया है, अल्लाह का जो नाम जो सिफ़त अल्लाह ने बतलाए हैं, उन नामों को छोड़कर दूसरे नाम लेना, या उन नामों के अंदर जो माना है उसका माना वो लेने के बजाय कुछ और माना लेना, या अल्लाह के कुछ नाम लेना और कुछ नाम नहीं लेना, कुछ सिफ़ात मानना और कुछ सिफ़ात नहीं मानना, या अल्लाह की जानिब कुछ चीज़ों को मंसूब कर देना जो अल्लाह ने नहीं कहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इल्हाद, जिसे अल्लाह ने मना फरमाया। इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मैं एक एक शक्ल आपके सामने रखता हूँ। इसकी एक सूरत ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में, उसकी सिफ़ात में इल्हाद से अल्लाह ने मना फरमाया, यानी कजरवी से, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में, उसकी सिफ़ात में इल्हाद की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए वो नाम देना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए पसंद नहीं किया है, या अपने लिए नहीं कहा है, या रसूलुल्लाह ने नहीं कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिसाल, आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा माबूद है। इलाहुन के माने क्या है? माबूद। इलाहुन सिर्फ अल्लाह के लिए कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जिनको लोगों ने माबूद बना के रखा है वो भी इलाह है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनके इलाह, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। ये नुक्ता वाज़ेह हुआ? यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लाह है, वो इलाहुन है, मैंने माबूद, वो सिर्फ अल्लाह के लिए ही वो कलिमा कहना चाहिए। वो कलिमा किसी और चीज़ के लिए कहना, किसी मखलूक के लिए कहना जिसे लोगों ने अपना माबूद बना रखे हैं, माबूद जिनके सामने वो झुकते हैं, जिनसे वो उम्मीद लगाए रखे हैं, जिनसे उन्हें एक तरह का खौफ है, जिनके लिए वो नजराना पेश करते हैं, उनको लफ्ज़ इलाह नहीं कहना चाहिए। ये भी इल्हाद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस मौजू से मुताल्लिक़ मजमूल फतावा में कमोबेश एक सफ़ा उन्होंने लिखा है। इस सिलसिले में उन्होंने कई मिसालें दी
जैसे हम कहते हैं एक शख्स को जो जानकारी रखता है हम उसको कहते हैं आलिम। जाहिल अरबी ज़ुबान में कोई मायूब लफ्ज़ नहीं है। उर्दू ज़ुबान में एक तरह की समझ लीजिए कि किसी की हकीर समझना या एक हद तक आप गाली भी समझ सकते हैं उर्दू में जब बोले जाहिल इंसान। अरबी ज़ुबान में जाहिल ऐसी चीज़ नहीं है। एक शख्स मोबाइल नहीं चला सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक शख्स गाड़ी नहीं चला सकता, वो हो सकता है वो उस सिलसिले में वो जाहिल है, यानी वो जानकारी नहीं रखता है, इसी माने की हद तक। लेकिन उर्दू ज़ुबान में जाहिल एक अलग माने में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हद तक आप गाली भी समझ सकते हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक शख्स जानकारी रखता है आप उसको आलिम कहते हैं, जो जानकारी नहीं रखता है आप उसको जाहिल कहते हैं। ऐसे तो नहीं कहता ना कि गैर आलिम है ये। एक शख्स तबीब है जो लोगों का इलाज करता है, उसको हम तबीब कहते हैं, और जो लोगों का इलाज करने वाले नहीं लोग हैं हम उनको ये तारुफ नहीं करवाते ना कि ये तो गैर तबीब हैं, ये सब ऐसे तो नहीं कहते। वैसे ही लफ्ज़ इलाह सिर्फ अल्लाह के लिए कहना चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं जिनको लोगों ने इलाह बना लिया है। वो इलाह का हक सिर्फ अल्लाह, और इलाह का जो माना है वो अल्लाह का खासा है, सिर्फ अल्लाह ही मुस्तहिक़ है उस कलीमे का, उनके लिए नहीं कहना चाहिए। वो बेजान चीज़ हैं, उन्हें सनम कहिए, उन्हें वसन कहिए, जो कुरान ने अल्फाज इस्तेमाल किए, असनाम कहिए, औसान कहिए, हजर शजर जो जो उन्होंने बना लिए, लेकिन उन्हें इलाह ये सिर्फ अल्लाह के लिए कहना चाहिए। तो ये भी इल्हाद की एक शक्ल है, ये भी इल्हाद की एक सूरत है। इल्हाद की एक सूरत ये भी है, उसी से मिलती जुलती जो मैंने आपके सामने अभी रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उन नामों से पुकारना जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने लिए पसंद नहीं फरमाए हैं या अपने तारुफ में नहीं कहे हैं, नहीं बतलाए हैं हमें, आप अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बतलाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो कारीगरी है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़ना कुल्ला शै, सूरह नमल में, सूरह नमल के अवाखिर में, कि अल्लाह की कारीगरी सबसे मजबूत होती है। उसका माने मफहूम के एतबार से अगर आप देखें तो सानिउन कहते हैं कारीगर को, बनाने वाले को, लेकिन अल्लाह के अस्माए हुस्ना में सानिउन है क्या? नहीं है। अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी सख्खर अस्समावाति वल अर्ज़, हुवल्लज़ी सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सूरह जासिया की आयत है। अल्लाह ही की ज़ात है जिसने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को तुम्हारे ताबे कर दिया। अब उस फेल को रख कर के साखिर अल्लाह के लिए नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला चीज़ों को ताबे करने वाला है, अल्लाह ने अपने लिए नहीं कही हैं। उन्हें अल्लाह ताला के नाम और सिफात के तौर पर नहीं पेश करना चाहिए। कोई करता है तो वो इल्हाद है, वो कजरवी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए नसारा को देखो आप अल-अब कहते हैं, फादर, अल्लाह के लिए नहीं कहना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बतौर तारुफ किए अपने तौर पर मैं आपका वालिद हूँ, इन्ननी अनल्लाह कहा, इन्ननी अना अबूक नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए अल-अब कि अल्लाह हमारा बाप है, वो ऐसे अल्फाज अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी इल्हाद है। जो लोग फ़लासिफ़ा हैं, फ़लसफ़ी लोग, अक़लानी लोग, वो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कोई ज़ात नहीं है, बस एक अल-इल्लतुल फ़ाइला, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो बस एक चीज़ है काम करने वाली, वो काम कर रही है, बस वो कौन है हमको नहीं मालूम, उसका तारुफ नहीं है उनको। ऐसे अल्फाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सब इल्हाद है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नामों में, उसकी सिफ़ात में इल्हाद का एक माना मफ़हूम ये भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो नाम हैं उनमें से किसी नाम को सरे से नहीं मानना। जैसे मुशरिकीन मक्का अर्रहमान के नाम से अल्लाह को नहीं पुकारते थे। अल्लाह ताला ने कहा कुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना।
तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लफ्ज़ अल्लाह से बुलाओ या रहमान से बुलाओ, अल्लाह के जो नाम हैं उन नामों में से किसी भी नाम को बुलाओ, कोई हर्ज नहीं है। तो वो अर्रहमान नाम को मानते ही नहीं थे सिरे से। ये भी इल्हाद है। इल्हाद की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुद्दूसियत पर हमला होते हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ऐब लगाए जाते हों, अयाज़न बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर, उसकी ज़ात पर नक्स लाजिम आता हो, ऐसे अल्फाज कोई इस्तेमाल करता है, वो भी इल्हाद है और ये सब कुफ्र है। जैसे यहूद कहा करते थे, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। यहूदी कहते थे, अख़बसुल यहूद थे वो, सबसे बदतरीन यहूद। वो कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़क़ीर है, हम मालदार हैं। सूरतुल माइदा में अल्लाह ने कहा, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, वो कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में ऐसे अल्फाज कहना ये भी इल्हाद है और ये सब सरीह कुफ्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हक़ में, उसके नामों के हक़ में, उसकी सिफ़ात में इल्हाद की एक सूरत ये भी है कि नाम तो अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह के उस नाम को लेकर के अपने झूठे और अपने बनाए हुए माबूदों के लिए उन नामों में से एक नाम बना लें। ये नुक्ता वाज़ेह हुआ। इल्हाद की एक शक्ल ये भी है, नाम तो अल्लाह का है, सिफत अल्लाह की है, उस नाम को या उस सिफत को लेकर के अपने बनाए हुए माबूद को उस नाम का एक हिस्सा बना देना। उसकी सूरत क्या है? मुशरिकीन मक्का का आम मामला था ये। उनके पास एक माबूद था जो उन्होंने अपने से बनाए रखे थे, अल्लात। एक माबूद था अल-उज़्ज़ा, एक माबूद था अल-मनात। ये सब अल्लाह के नाम से लिए गए हैं। अल्लाह, उससे उन्होंने अल्लात बना लिया। अल्लाह का एक नाम अल-अज़ीज़, उससे उन्होंने अल-उज़्ज़ा बना लिया। अल्लाह का एक नाम अल-मन्नान, उन्होंने उससे अल-मनात बना लिया। अफ़रअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिथतल उख़रा, ये सूरत नज़्म की आयत हैं। तो ये भी इल्हाद की एक शक्ल है। इल्हाद की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सारे नामों को बिल्कुल कल अदम करार दे दें कि अल्लाह का कोई नाम ही नहीं, अल्लाह की कोई सिफत ही नहीं है। जैसे गाली किस्म के मुअत्तिला करते थे, सरीह कुफ्र है ये। एक इंसान की बात रख लो आप, एक इंसान के अंदर बेशुमार खूबियाँ होती हैं। मैं एक मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कायनात का सबसे ऊंचा इंसान होता है, भले ही बहुत गुनहगार हो। मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी अल्लाह ने तरह तरह की खूबियाँ रखी हैं। अगर हम उसके सिलसिले में कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर क्या भी नहीं, कलाद में बेकार है, बेकार वाली बात तो तहकीर के लिए आती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक इंसान की तजलील है, जिल्लत है। आप गोया कि या तो उसके दुश्मन हैं या आपके अंदर सलाहियतों को मानने का जिगर नहीं है। ये कभी कभार आप खुद ही पशेमान और शर्मिंदा हो जाएंगे अपनी इस बात पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खूबियाँ ही खूबियाँ, उसके अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात। उसने आपको पैदा किया, आपको बोलने का सलीक़ा दिया, आपको सोचने की क़ुव्वत दी। आप अपने अंदर जो दिल के अंदर की बातों को ज़ुबान पर ला सकते हैं, आप सोच सकते हैं। आप इन चीज़ों का मजमुआ सोच करके, बोल करके आप अल्लाह ही के बारे में गुफ्तगू करते कि अल्लाह के कोई नाम नहीं, अल्लाह की कोई सिफ़ात ही नहीं। ये भी इल्हाद है और बदतरीन किस्म का कुफ्र है। इल्हाद की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को तो मानते हैं मुअत्तिला, जहमिया, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला समीअ है, उसका एक नाम है बस,
लेकिन सुनने की जो ताकत और क़ुव्वत और जो माना है वो नहीं है, बस नाम। जैसे एक इंसान है, मान लीजिए कि खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका किसी ने नाम रख दिया हो बचपन में, उनके वालिद ने जमील। एक मिसाल, जमील के माने आते खूबसूरत के, नाम रख दिया गया है उसका, लेकिन वो खूबसूरत नहीं है। इस नुक्ते नज़र से उन्होंने अल्लाह पर गुफ्तगू की, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि अल्लाह ताला का नाम तो है अलीम, मैं मानता हूं, नहीं हम मानते हैं, लेकिन उसको इल्म भी है ऐसा नहीं। वो कदीर है, नाम है बस, बिला कुदरत नहीं है उसको। वो रहीम है बिला रहमा, वो अजीज है बिला इज्जा, वो हकीम है बिला हिकमा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये आइन कुफ्र है, ये भी इल्हाद की एक सूरत है। ये सब आप अलैहिस्सलाम के सहाबा के इंतकाल के वक्त में, सब आप उनके आखिरी दौर में सब चीज़ें शुरू हो गई थी, ये फिक्र आ गए थे। खुरासान वगैरह के इलाके में बिल्कुल आजमी लोग जब अंदर आ रहे थे, मुसलमान बन रहे थे, तब यूनानी उलूम जब आ रहे थे, फ़लसफ़ाना अंदाज में सोचा जा रहा था, नुसूस से आरी होकर के सोच रहे थे, पढ़ रहे थे। इल्हाद की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ नामों को माना जाए, कुछ सिफ़ात को माना जाए और कुछ सिफ़ात को छोड़ दिया जाए, ये भी इल्हाद है। आप अशायरा को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बस सात सिफ़ात को मानते हैं, अल हयात, अल कुदरा, अल कलाम, अस्सम, अल बसर, अल कुदरा बोल दिया, यही एक साथ हैं। इस तरह से सिर्फ इन्हीं चीज़ों को मानते हैं, बकिया चीज़ों को नहीं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मामला ऐसा है कि हमने इससे पहले जो दर्स दिए थे कि इस बात में जब आएंगे तो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, नफ़ी में मुजमल इख्तिसार के साथ, ज़रूरत के बक़द्र, और उसमें भी एक कमाल हो, उसमें भी एक मदा हो। कहने का मतलब ये है कि अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह बकरा में, तुम कुरान के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से का इनकार करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन सिफ़ात को आप मानते हैं, किस बुनियाद पर? कोई इसकी तावील करता है तो आप क्या जवाब देंगे? कोई इसका भी इनकार करता है तो आप क्या जवाब देंगे उनको? जैसे अशायरा मुतज़िला को जवाब देते हैं, किस बुनियाद पर जवाब देते हैं आप भी तो बकिया सिफ़ात में वही काम कर रहे हैं। तो ये भी इल्हाद है, इल्हाद की एक शक्ल है। इल्हाद की एक शक्ल ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों में, उसकी सिफ़ात में तावील से काम लिया जाए। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हाथ है तो उसे ताकत के माने में लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अता करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ से खुश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हंसता है, तो उससे ये माना लेना कि जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान किया उन पर, यह माना लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्रहीम है तो ये माना लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की नेकी का बदला देता है। उसके लिए अल्फाज नहीं अरबी ज़ुबान में, बहुत वाज़ेह हो रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आता है, या हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतियान और आने की बात की जब अल्लाह ने खबर दी तो उसका माना ये लेते हैं कि अल्लाह का अजाब आया। उसके लिए अजाब आने के लिए अल्फाज नहीं है अरबी ज़ुबान में। तो ये सब तावील है और ये भी इल्हाद की शक्लें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी और आपकी हिफाज़त फरमाए। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा
वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। अल्लाह ने सूरह फुस्सिलत में बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना, कि यकीनन जो लोग हमारी आयतों में इल्हाद से काम लेते हैं वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं। इल्हाद के एक माने इब्न अब्बास ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, तकज़ीब, झुटलाना, अल्लाह की आयतों को झुटलाना, उसका इनकार करना। बिलखुसूस अल्लाह ताला की आयत में, अल्लाह की सिफ़ात में लोग तावील से काम लेते हैं। आप देखो जिस दौर में हम जी रहे हैं, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में 95% से ज़्यादा, आप 98% ले लो, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, उलमा, उनकी आवाम, सब ऐसे हैं किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में, उसकी सिफ़ात में इल्हाद के गिरफ़्तार हैं, इल्हाद के गिरफ़्तार हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक है इल्हाद अकबर, जिसे हम बोलते हैं कुफ्र अकबर, अल्लाह का इनकार, जिससे एक शख्स मुसलमान नहीं रह जाता, इस्लाम से निकल जाएगा। जैसे निफाक अकबर बोलते हैं, जैसे इस्लाम से सख्त नफरत हो दिल में, सख्त नफरत इस्लाम से, मुसलमानों से, इस्लाम की तरक्की से, मुसलमानों के गलबे से, वो निफाक अकबर है। लेकिन एक है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह के दीन से सच्ची मोहब्बत है, मुसलमानों से उनसे मुआनसत है, इस्लाम की तरक्की से दिल खुश हो जाता है, लेकिन कभी झूठ बोल लेता है, वादा खिलाफी कर लेता है। निफाक का एक हिस्सा है वो, उसको निफाक असगर बोलते हैं, उससे इस्लाम से निकल नहीं जाता वो मुकम्मल। जैसे कुफ्र है, एक बीवी अपने शौहर की नाफरमानी करती है, वो नाफरमानी जिसको बोलती है, उस माने में बोल रहा हूँ, आमतौर पर मियाँ बीवी के घर में जो मामलात होते हैं उसको नहीं, वो तो होते रहते हैं। एक वाकई नाफरमानी की जो शक्ल होती है उसको अल्लाह के रसूल ने कुफ्र से ताबीर किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकफुरनल आशीर, तुम शौहरों के साथ कुफ्र करते हो, क्या मतलब नाशुक्री, उस माने में। तो वो कुफ्र असगर है, उससे इस्लाम से निकल जाती है क्या कोई खातून? बिल्कुल नहीं। वैसे ही एक इल्हाद वो है जो इस्लाम के सिलसिले में इस्लाम को छोड़कर किसी और की चीज़ की तरफ माइल हो जाए, वो अल्लाह का इनकार करे। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों का इनकार कर दे, अल्लाह पर तरह तरह की गुफ्तगू करे, जैसे कि यहूदियों ने किया, अखबसुल यहूद ने, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी सिफात की तातील कर दे। ये वो चीज़ है जो कुफ्र अकबर है, जिसे इस्लाम से निकल जाता है शख्स। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गई आपको। सुनन तिरमिज़ी में है, किताबुल फितन की शरह में अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह से सवाल किया गया, क्या मुर्जिया के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? और 2-3 लोगों के बारे में पूछा गया, क्या आपने कहा कि लाबास, ये लाबास लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने इजाज़त दी ज़रूरत के बकदर, जब आपको कोई इमाम नहीं मिलता है, कहीं ऐसा मुयस्सर ही नहीं है, सिर्फ वही है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप? कहा कि जामिया के पीछे, कहा कि नहीं, उनके पीछे नहीं। क्या मतलब है? वो अहले क़िबला में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। तो ये चीज़ है कि वो कुफ्र अकबर है, इल्हाद अकबर है, जिससे एक शख्स मुसलमान ही नहीं रह जाता। कदीम ज़माने में करामिता एक फ़िरक़ा था, और बातिनिया जो फ़िरक़े हैं, ये जो गाली किस्म के जो शिया हैं, गाली किस्म के, बदतरीन किस्म के, ये सिर्फ जो मातम वगैरह मानवाते वो नहीं, जिन्होंने, जैसे खुमैनी है, आयतुल्लाह खुमैनी, उस फिक्र के लोग, बात वाज़ेह हो रही मेरी आपको, ये बातिनी लोग होते हैं, जैसे बोहरे वगैरह हैं, बोहरा जो होते हैं, इस्माइली जो लोग होते हैं, नुसैरिया फ़िरक़ा, ये सब मुसलमान ही नहीं है, इनको कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से, इस्लाम के किसी रुकन से, इस्लाम के किसी हिस्से से। तो इसी तरह से ये इल्हाद है, इल्हाद अकबर, जिससे एक मुसलमान वो नहीं रहता। एक है इल्हाद असगर, जैसे कि इब्न उसैमीन ने कहा रहमहुल्लाह, जिसे रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरतुल हज में,
वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जो काबतुल्लाह में कजरवी का, नाफरमानी का, किसी गुनाह का इरादा भी करता है तो हम उसे अजाब देंगे। इरादा भी करता है तो, करना दूर की बात, कहा कि ये वो गुनाह है, ये वो मासी हैं जो उसे इस्लाम से निकाल नहीं देते। वो मिल्लत इस्लामी से निकल नहीं जाता, वो काफिर नहीं बन जाता। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में अशाइरा ने तावील की, उनमें से बेशतर उलमा ऐसे हैं जो अहलुस सुन्ना के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। अहलुस सुन्ना ने बड़े इंसाफ से काम लिया। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े उलमा जो हमारे मकतबे में हज़ारों की तादाद में किताबें हैं, उनमें अशारियत भरी हुई है, लेकिन वो अहलुस सुन्ना के बहुत करीब थे। कभी माहौल से मुतासिर होकर के, कभी किसी और आरिज़े की वजह से वो कर बैठे, वरना वो अहलुस सुन्ना के बहुत करीब। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जो गुलात मुअत्तिला हैं, जहमिया हैं, इनका मामला बड़ा ख़तरनाक है। ये बहुत आगे निकले हुए हैं। इल्हाद की कोई भी शक्ल नहीं होनी चाहिए, साफ मामला होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात में इल्हाद की किसी भी शक्ल से अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल पर कुरान जो नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नहज अल्लाह ने दिया, जो तरीक़ा दिया, जो वसतियत मतलूब है अल्लाह को, अल्लाह उस पर हमें बाकी रखे, बरकरार रखे। कोई सवाल है? जी, इल्हाद, अच्छा, इल्हाद, इल्हाद, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन, इल्हाद ने इल्हाद है। जी ठीक है, बात ख़त्म करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।